पाकिस्तान और चीन के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। इस्लामाबाद में पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत कर दिए गए। चीनी नायब वज़ीर आज़म के दौरा पाकिस्तान के दौरान दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब हुई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग भी मौजूद थे। कबल अज़ी पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए चीनी नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मेहमान नायब चीनी वज़ीर आज़म ही लाइफिंग का इस्तकबाल किया और काबीना अरकान का तारुफ भी करवाया। बादशाह चीनी वफद और पाकिस्तानी हुकाम के दरमियान वफूद की सतह की मुलाकातें हुई, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। वज़ीर ख़ज़ाना का कहना है कि यकीन है मुल्क की मईशत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। इस्लामाबाद में बैंक ऑफ चाइना इस्लामाबाद ब्रांच की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ ने चीनी क़यादत से मिलकर CPEC मनसूबा शुरू किया था। बैंक ऑफ चाइना और पाकिस्तान के दरमियान जारी तावन में मज़ीद इजाफा होगा। पाकिस्तान के मौशी अशारिया बेहतरी की तरफ गामजन है। यकीन है कि पाकिस्तानी मईशत बहुत जल्द बेहतर हो जाएगी। इससे कबल सेनेट में दिए गए बयान में वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना था कि मुल्क में ज़र मुबादले के ज़खायर 13 से 14 अरब डॉलर तक पहुँच गए। कोशिश है उनमें 15 से 16 अरब तक का इजाफा किया जाए। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हम बेहतर मईशत के हवाले से दुनिया की 24वीं मईशत थे, मगर गलत फैसलों के बाद 47वीं मईशत बन गए। हम वापस 24वीं बेहतर मईशत की तरफ का सफ़र शुरू कर चुके हैं। नेस्ला टावर केस में साबिक DG SBCA मंसूर काका गिरफ्तार। जमानत मनसूख होने पर एंटी करप्शन पुलिस ने मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। कराची में स्पेशल जज सूबाई एंटी करप्शन की अदालत के रूबरू नेस्ला टावर की ज़मीन से मुतल्लिक गैर कानूनी अलाटमेंट के मुकदमे में साबिक डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंसूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की अबूरी जमानत में तौसीक की दरख्वास्त पर समाअत हुई। सरकारी वकील की जानिब से मुलजिम मंसूर कादिर काका की अबूरी जमानत में तौसीक पर एतराज़ किया गया था। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ दिया कि मंसूर कादिर काका ने नेस्ला टावर का गैर कानूनी तौर पर नक्शा पास किया था। मंसूर कादिर काका और दीगर मुलजमान पर नेस्ला टावर की ज़मीन 700 गज से बढ़ाकर 1100 मुरब्बा गज करने का इल्ज़ाम है। वकील सफ़ाई ने मौक़िफ़ दिया कि मंसूर कादिर काका पर लगाए इल्ज़ामात गलत हैं। मेरी इस्तदा है कि मंसूर कादिर काका की अबूरी ज़मानत में तौसीक की जाए। अदालत ने फैसला सुनाते हुए साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंसूर कादिर काका और खैर मोहम्मद की ज़मानत मनसूख कर दी। अदालत ने एंटी करप्शन हुकाम को दोनों मुलजमान को हिरासत में लेने का हुक्म दे दिया। जज की अहलिया का घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद, मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दिफा शामिल। ज़राए के मुताबिक सिविल जज आसिम हफीज़ की अहलिया के 14 साला घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़े के बाद मुतासरा बच्ची की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुकदमे की दफ़ात में इजाफा कर दिया गया। सिविल जज की अहलिया का मुलज़मा पर तशद्दुद, वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला पंजाब से रिपोर्ट तलब कर ली। थाना हमक में दर्ज मुकदमे में इक़दाम कत्ल के दिफा भी शामिल कर दी गई, जबकि जिस्म के बेशतर अज़ा की हड्डियों को तोड़ने की दफ़ात भी मुकदमे में शामिल की गई। दूसरी जानिब जज की अहलिया के हाथों बेमाना तशद्दुद का शिकार और अस्पताल में ज़ेर इलाज रिजवाना की तबीयत बिगड़ गई है। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद ने अपने बयान में कहा कि जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज तशद्दुद का शिकार बच्ची रिजवाना की तबीयत बिगड़ गई है। उन्होंने अपील की कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस में सोमोटो नोटिस लें और तशद्दुद का शिकार मासूम बच्ची रिजवाना को इंसाफ की फराहमी के लिए इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पर सुना जाए। उन्होंने कहा कि शहरी तशद्दुद का निशाना बनने वाले बच्चों के हवाले से कोई भी मालूमात चाइल्ड हेल्पलाइन 112 पर दें।